आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग कल की वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, गुणवाचक विशेषण, और उसमें जो था गुण, दोष, स्थान, दशा, अवस्था, आकृति, समय। आज हम लोग इस वीडियो में इसी को डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है हमारा? गुणबोधक। अब इसको मैंने पहले से इसलिए लिखा हुआ है कि अगर मैं लिखने लगूंगी ना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए। तो गुणबोधक में कौन कौन से शब्द हैं? जैसे अच्छाई के बारे में बात हो, अच्छा, भला, सुंदर, नम्र, ईमानदार, उदार, दयालु, चतुर, परिश्रमी, सरल, सुशील आदि। जैसे मेरे दादाजी बहुत दयालु हैं, तो दादाजी की ये दादाजी का गुण हुआ ना। ऐसे वह बहुत चतुर प्राणी है ना, तो ये क्या हुआ? उसके गुण बताए जा रहे हैं। अब दोषबोधक शब्द कौन से हैं जिसके अंदर कमी हो? बुरा, क्रूर, अहंकारी, अभिमानी, कंजूस, पापी, दुष्ट, झूठा, नीच, लोभी, कठोर, अपवित्र, भयानक, हीन आदि। ये क्या है? दोष शब्द हैं, दोष वाले शब्द हैं, विशेषता है। तो ये इसके अंतर्गत है दोष बोधक। वह बहुत कंजूस लड़का है ना। और जैसे राम बहुत झूठ बोलता है, ठीक। तो ऐसे ये दोष हुआ ना, तो ये क्या हुआ? दोष बोधक। फिर इसके बाद रंग बोधक। अब रंग में सारे रंग आएंगे, जितने भी रंग हैं, नीला, पीला, लाल, हरा, काला, सफ़ेद, गेहुआ, आकर्षक, जो अपनी ओर आकर्षित करते, हाइलाइटर नहीं होता, उसको भी बोलते हैं, ठीक। चमकीला और सुनहरा आदि आदि, इसलिए लिखा गया है कि बहुत सारे रंग, कितने सारे रंगों के नाम लिखेंगे। तो वो ये भी गुणवाचक क्या कहते हैं, विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्वाद बोधक। अब स्वाद भी तो उसी में आएगा ना। अब हम लोग की कोई खाना खाते हैं तो उसकी तारीफ़ करते हैं ना कि बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही मीठा है या नमकीन है, तो उस खाने की विशेषता ही हुई ना। तो वो जो विशेषता वाले जो शब्द हैं वो क्या है? विशेषण। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कसैला, फीका, चटपटा, तीखा आदि। हाँ, अब ये गंध, मतलब गंध से स्मेल से है, मतलब, ठीक है, स्मेल। सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार, सौंधी, गंधहीन आदि। अब खुशबू तो इतने प्रकार की होती है ना, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, आया समझ में? तो वो किस में आते हैं? गंधबोधक विशेषण में आते हैं। फिर दशा बोधक। अब दशा बोधक में क्या है? किसी की स्थिति के बारे में बात करना कि वो कैसा है ना, मोटा, पतला, दुबला, बीमार, गरीब, रोगी, निरोगी, कमजोर, बलवान, अमीर, दरिद्र, बच्चा, जवान, बूढ़ा, किशोर, तरुण, शिशु, युवा, प्रौढ़, अधेड़ आदि। आए समझ में? दशा मतलब उसकी स्थिति के बारे में बताना। हाँ, वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो युवा भी हो सकता है, हाँ, और वृद्ध भी हो सकता है, या अमीर है, वह बहुत अमीर है ना, वह बहुत गरीब है, दरिद्र है। तो ये सब क्या है? उसकी दशा है। तो इस किसके अंतर्गत आएंगे? दशा बोधक। फिर आकार बोधक। आकृति, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, आयताकार, हल्का, भारी, तिकोना आदि। अब पार्क के बोले, वह पार्क आयताकार में है, तो वो उस पार्क की विशेषता बताए ना कि वो आयताकार की है। आयताकार मतलब ऐसे चौकोर, आया समझ में? नहीं, आयताकार में ये ऐसे लंबा होता है, ये छोटा होता है, और फिर ये ऐसे है ना, आई थिंक, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आकार बोधक।
अब फिर हम लोग देखते हैं स्थान बोधक। अब स्थान देसी, विदेशी, स्वदेशी, भारतीय, अमेरिकी, पंजाबी, नेपाली आदि। तो किसी भी स्थान के बारे में अगर बताई जा रही है विशेषता, जैसे भारतीय या समान क्या कहते हैं, भारतीय बोलते हैं ना, इंडियन प्रोडक्ट बोलते हैं ना, तो वो क्या हो, इसकी विशेषता हुई। स्थान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, उससे स्थान का के बारे में पता भी चल रहा है कि ये इंडियन प्रोडक्ट है, तो मतलब भारत का है। तो समझ में आया ना, भारतीय क्या कहते हैं पदार्थ है। तो ये क्या हुई, स्थान बोधक। अब काल बोधक। काल बोधक में क्या, समय। अब नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, अर्वाचीन, ऐतिहासिक, प्राचीन से भी पुराना, क्या हुआ वो, अर्वाचीन, और इससे भी पुराना ऐतिहासिक, एंशियंट टाइम ना, आधुनिक, मॉडर्न, ताज़ा, बासी आदि। ताज़ा बासी का मतलब ताज़ा होगा तो वो अभी के बारे में है कि यह खाना ताज़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब काल के बारे में ही तो ना पता चला। अब बासी कि ये कल का खाना है, तो मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो बासी तो काल के ही अंतर्गत ये आएगा। फिर दिशा बोधक। कितनी तरह की दिशा, तो 4 तरह की दिशाएं होती हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। फिर अंदरूनी, बाहरी, भीतरी। आ रहा समझ में, तो ये सब भी दिशा बोधक के अंतर्गत आते हैं। फिर स्पर्श, टच, कोमल, कोई चीज़ लेते नहीं सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट टॉय रहता है जो टेडी बेयर वगैरह, उसको छूते हैं कितनी सॉफ्ट रहता है, ना बोलते हैं ना कितना सॉफ्ट है, कोमल है। मुलायम, नरम, सख्त, कठोर, चिकना, खुरदरा आदि। आ रहा समझ में। फिर ध्वनि बोधक, मतलब आवाज़, जैसे कोयल की कितनी मधुर आवाज़ है, तो ये उसकी विशेषता है ध्वनि की ना। कर्कश, बहुत तीखी आवाज़ रहती है ना, कभी कभी चुभती है, तो उसको कर्कश बोलते हैं। तीखी आवाज़, कान में चुभने वाली। कर्णप्रिय, जो कोई कोई बहुत आवाज़ रहती है ना, एकदम स्लो मोशन में रहती है, तो वो गाना सुन के भी अच्छा लगता है ना, उसको बोलते हैं कर्णप्रिय आदि, इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब जितने भी मैंने पढ़ाए, अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ लोगे ना, तो फिर और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। गुणबोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बता रहे हैं, ठीक है। आशा है कि मेरा आपको ये पढ़ाना समझाना समझ में आया होगा। धन्यवाद।